हम तीसरे पार्ट में सीखेंगे। पहला था कि परमेश्वर के पास आपके लिए एक योजना है, गॉड हैज ए प्लान फॉर यू। उसके सेकंड पार्ट में परमेश्वर का प्लान वर्सेस डेविल्स प्लान, कि दोनों का प्लान कैसे आपकी जिंदगी में होता है। जिन्होंने नहीं सुना वो यूट्यूब पे इन पार्ट्स को सुन सकते हैं, ऑनलाइन और यहाँ पे भी। और आज तीसरे पार्ट में हम देखेंगे फिर से कि परमेश्वर के पास आपके लिए जो योजना है उसे सबसे ज्यादा खराब पता है कौन कर सकता है? वो इंसान खुद है। शैतान भी उतना नहीं खराब कर सकता जितना इंसान खुद प्रभु की योजना को खराब कर सकता है। क्योंकि मैंने सेकंड पार्ट में आपको बताया था कि किसकी योजना आपकी लाइफ में पूरी होती है, ये कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि बाइबल कहती है जो जिसकी बात मानता है उसका दास हो जाता है। अगर आप पाप की बात मानेंगे, उसकी ओर बढ़ गए, उसके दास हो जाएंगे और उसकी प्लानिंग आपकी जिंदगी में पूरी होगी। और अगर आप परमेश्वर की ओर बढ़ गए, आपके सामने हमेशा दो चॉइस होती हैं। एवरी डे आपको फैसला लेना होता है कि आज मुझे जल्दी उठ के प्रेयर करनी है या फिर आधा घंटा और सोना है। आज मुझे रात को बाइबल पढ़नी है या एक मूवी देखनी है। आपके पास हर रोज चॉइसेस होती हैं और जो भी आप चूज करेंगे रिजल्ट उसी के अकॉर्डिंग होगा। एस्तर ने चूज किया कि मैं फास्टिंग करूंगी, प्रेयर करूंगी और अपने लोगों को भी बोलूंगी और परमेश्वर सब लोगों को बचाएगा। बेशक अथॉरिटीज इनके खिलाफ हो गई हैं पर फिर भी मैं जानती हूं कि परमेश्वर इन्हें बचा लेगा, और वैसा ही हुआ। और आज हम वचन में देखेंगे, मैं इस वर्ष को पढ़ूंगा आगे जाने से पहले, मेन वचन में जाने से पहले मैं एक पुरानी वर्ष जो हम पहले वचन में शेयर कर चुके हैं, प्रोवर्ब्स चैप्टर 19 वर्स 21 कहावतां 19 ਦਾ 21 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ पढ़ांगे। इसमें लिखा है, मनुष्य के मन में बहुत सी कल्पनाएं होती हैं परंतु जो युक्ति यहोवा करता है वही स्थिर रहती है। इंग्लिश में लिखा, मैनी आर द प्लान्स इन द माइंड ऑफ अ मैन बट इट इज द पर्पस ऑफ लॉर्ड दैट विल स्टैंड। तो परमेश्वर का जो योजना है वही कहते हैं कि पूरी होती है। मैं एक और ट्रांसलेशन में शायद इसी को देखना चाहूंगा। इसमें लिखा है कि जो इंसान है वो बहुत सी योजनाएं बनाता है। ठीक है, वो दूसरा एक वर्ष है पर मैं इसको इसी में पढ़ूंगा कि जो इंसान है उसके मन में बहुत सारी कल्पनाएं होती हैं। वो कहता है कि मैं ये करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, कल मैं ऐसे करूंगा। उसकी प्लानिंग बहुत सारी होती हैं। पर वचन ये कहता है कि जो योजना, जो प्लानिंग परमेश्वर आपके लिए बनाता है वही स्थिर रहती है। पर उसके लिए भी परमेश्वर को आपका कोऑपरेशन चाहिए। उसके लिए भी आप, जैसे आज हम बोल रहे थे कि प्रभु मैं समर्पित करता हूं, आपका समर्पण चाहिए प्रभु को, ताकि वो आपकी जिंदगी में उन कामों को कर सके जो वो करना चाहता है। जो हमने यिर्मयाह 29 उसकी 11 में पढ़ा था पहले ही दिन कि जो भी प्रभु आपके लिए योजनाएं बनाता है, गॉड हैज अ प्लान टू गिव यू अ फ्यूचर एंड होप, आपको अच्छा फ्यूचर देने के लिए, आपकी उम्मीद के अनुसार आपको देने के लिए गॉड हैज अ प्लान फॉर यू। परमेश्वर के पास आपके लिए योजना है, पर वो योजना कितने % पूरी होती है, या पूरी होती है या नहीं होती, या कब पूरी होगी, ये डिपेंड करता है हमारे ऊपर, एक इंसान के ऊपर, कि हम कैसे रिएक्ट करते हैं जब प्रभु हमें कुछ कमांडमेंट्स देता है तो हम कैसे रिएक्ट करते हैं। अब एक बंदा कुछ भी प्लान कर सकता है, कोई गारंटी नहीं है कि वैसा होगा, क्योंकि बाइबल कहती है कल के विषय में डींग मत मार, मतलब कि कल के विषय में ज्यादा मत सोच कि कल क्या मैं ये करूंगा, मैं वहां जाऊंगा, क्या पता रात को तेरी सांस बंद हो जाए और सुबह तू ऐसे पड़ा हो। क्यों कहता है कि मैं कल इस रिश्तेदार से मिलूंगा, मैं इस बड़े बंदे से मिलूंगा, मैं इतना पैसा कमा लूंगा, क्या पता कल सुबह तूने देखनी है कि नहीं देखनी है। बाइबल कहती है कल के विषय में डींग मत मार, पर इंसान हमेशा अपने दिमाग से सोचता है। और जब जब बंदा आत्मिक आंखों से ना देख के शारीरिक आंखों से देखकर चलने की कोशिश करता है, तब तब वो मरता है, तब तब वो परमेश्वर के प्लान से बाहर हो जाता है। अगर कुछ नजर नहीं आता, आत्मिक आंखें अगर इतनी सेंस नहीं है कि हम परमेश्वर की आवाज को सुन सकें, उस लेवल की नहीं है, सिंपली उसके वचन को पढ़ो और मानो। जो कमांडमेंट्स उसने दी हैं अगर उसे फॉलो करते जाएं, बेशक हमें लगे कि इसका कोई रिजल्ट तो दिख नहीं रहा यार, कल मैं ये वचन में ऐसा लिखा है तू पाप मत कर, अपने बुरे लोगों की संगति से दूर रह, मैंने दोस्त छोड़ दिए, अब भी कोई अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा, वो आएगा एक दिन। पर अगर वो गिरे, आप वहीं पड़े रहे, तो नेगेटिव रिजल्ट श्योर है, उसका बुरा जरूर होना है। तो इस वचन को शुरू करते हैं हम बुक ऑफ जेनेसिस से। ये मैंने आपको
एक बताया इंट्रोडक्शन पहले वचनों में से। उत्पत्ति की किताब हम खोलेंगे, उसका चैप्टर 17 और वर्स 1 से लेके 8 तक पढ़ेंगे। उत्पत्ति की किताब उदा वर्स 1 तो लेके 8 तक ਅਸੀਂ पढ़ेंगे। बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 17 वर्स 1 से लेके 8 तक। अगर सब खोल चुके मैं पढ़ूंगा आपके लिए, मुझे जल्दी से कवर करना होगा, आज वचन लंबा भी है। इसमें लिखा, जब अब्राम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा और तेरे वंश को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। तब अब्राम मुंह के बल गिरा और परमेश्वर उससे यूं बात करता गया, देख मेरी वाचा तेरे साथ बंधी रहेगी, इसलिए तू जातियों के समूह का मूल पिता हो जाएगा। इसलिए अब से तेरा नाम अब्राम ना रहेगा परंतु तेरा नाम अब्राहम होगा, क्योंकि मैंने तुझे जातियों के समूह का मूल पिता ठहरा दिया है। मैं तुझे अत्यंत फलवंत करूंगा और तुझको जाति जाति का मूल बना दूंगा और तेरे वंश से राजा उत्पन्न होंगे। मैं तेरे साथ और तेरे पश्चात तेरे बाद की पीढ़ी पीढ़ी तक तेरे वंशों के साथ भी इस आशय की युग युग की वाचा बांधता हूं कि मैं तेरा और तेरे बाद तेरे वंश का भी परमेश्वर रहूंगा, और मैं तुझको और तेरे बाद के वंश को भी यह सारा कनान देश जिसमें तू परदेशी होकर रहता है इस रीति से दूंगा कि वह युग युग उनकी निज भूमि रहेगी और मैं उनका परमेश्वर रहूंगा। तो ये क्या है परमेश्वर का प्लान? किसके लिए? अब्राहम के लिए। सिर्फ उसके लिए ही नहीं, उसकी जनरेशन के लिए। इफेक्ट काट करो थोड़ा, उसकी जनरेशंस के लिए, कि मैं तेरे साथ तेरी पीढ़ियों पीढ़ियों तक मैं ही उनका परमेश्वर रहूंगा। जो ब्लेसिंग मैं तुझे देने का वायदा कर रहा हूं मैं तेरे सारे वंशों को दूंगा। उनमें से कोई भी गरीब ना होगा, वो जगह जगह नहीं फिरेंगे इलाज करवाने के लिए, झाड़ फूक करवाने के लिए। अगर वो मुझे परमेश्वर मानेंगे, और कट करो, और मुझे परमेश्वर मानेंगे तो मैं उनके बीच में से रोगों को बीमारियों को दूर करूंगा। मतलब अलग अलग तरह की वाचा परमेश्वर ने उससे बांधी। अब एक को हम दोबारा पढ़ेंगे, 17 का 1। इसको मैं, इसमें लिखा 17 की 1 को, इसमें लिखा, जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। इंग्लिश में लिखा, when Abraham was 99 years old, the Lord appeared to Abraham and said to him, I am God Almighty, walk before me and be blameless। और एक ट्रांसलेशन में लिखा हुआ है, गॉड ने उससे कहा, knowing that you are always in my presence। गॉड ने कहा, गॉड ऑलमाइटी said walk before me, knowing that you are always in my presence and be blameless and complete in obedience of me। परमेश्वर ने कहा कि मैं चाहता हूं तू मेरे सामने ब्लेमलेस, निर्दोष बन, सिद्ध बन, और यह जान के तू सदा मेरी प्रेजेंस में है। नोइंग दैट यू आर ऑलवेज इन माई प्रेजेंस एंड बी ब्लेमलेस एंड कंप्लीट इन माई ओबीडियंस। अगर इस वचन को हम पढ़ा है जो हमने, यहां पे परमेश्वर ने अपना प्लान अब्राहम को बताया कि ये मेरा प्लान है तेरे लिए। पर अगर मैं आपको एक बात बताऊं कि ये परमेश्वर उससे पहली बार नहीं बात कर रहा था, ये एक रिमाइंडर था प्लान का, कि देख मैंने तेरे साथ ऐसी वाचा बांधी हुई है पहले। 17 में ये रिमाइंडर है, ये दोबारा परमेश्वर उसे अपीयर हुआ और रिमाइंड कराया कि देख तेरे लिए मेरा ये प्लान है, पर मैं इससे पूरा नहीं कर पा रहा हूं। जैसा मैंने तेरे साथ वाचा बांधी है वैसा अभी तक नहीं हो पा रहा है तेरे लिए। वो 99 ईयर का हो गया था, क्योंकि परमेश्वर ने कहा अभी तक तू सिद्ध नहीं है, तू सिद्ध बन, ब्लेमलेस हो, मेरी ओबीडियंस में कंप्लीट हो, जो आज्ञाएं मैंने तुझे दी हैं उसे मान। अब अब्राहम अगर हम देखें
इससे 24 साल पहले वो घर को छोड़ के, सब कुछ छोड़ छाड़ के, जब परमेश्वर की आवाज उससे आई और उसने चलना शुरू कर दिया, प्रभु ने कहा अपने सब लोगों को छोड़ और मेरे पीछे चल, और मैं तुझे वहां लेके जाऊंगा जहां मैं तुझे ब्लेसिंग से भरपूर करूंगा। आज आपको समझना इस वचन को ध्यान से कि मैं तुझे फुलनेस ऑफ ब्लेसिंग दूंगा, ऐसे देश में लेके जाऊंगा। पर तुझे क्या करना होगा? तुझे सब कुछ छोड़ के मेरे पीछे चलना होगा। और अब्राहम ने सब कुछ छोड़ा और चलना शुरू कर दिया। और 24 साल के बाद परमेश्वर कह रहा है, वो 75 साल का था जब उसने घर छोड़ा, तो 24 साल के बाद परमेश्वर कहता है, अब्राहम देख मैंने तेरे साथ, मैं तुझे रिमाइंड करवाता हूं, मैंने ये प्लान तेरे लिए बनाया था पर वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। उसका रीजन ये है कि अभी तक भी तू कंप्लीटली मेरी ओबीडियंस में नहीं चल रहा था। अब अब्राहम, इसलिए मैंने आपको पहला वचन पढ़ाया कि बहुत सी प्लानिंग जो इंसान बनाता है, और एक और वचन में कहता है, नीति वचन कहता है कि इंसान अपने चाल चलन में हमेशा अपने आप को शुद्ध समझता है। वो सोचता है जो मैं कर रहा हूं वो सही है, पर यहोवा मन को तोलता है। लॉर्ड वेज द स्पिरिट। वो देखता है आपके मन में क्या है। क्या आप मन के शुद्ध हैं या सिर्फ आप शरीर में शुद्ध होकर चल रहे हैं? आपने घर छोड़ दिया, चर्च आना शुरू कर दिया। अब अब्राहम की अगर हम बात करें, यहाँ पे उसने प्रभु की आज्ञा को माना। अब उसकी गलती क्या थी? वो अपनी तरफ से तो सब कुछ सही करता जा रहा था और वेट कर रहा था कि जो प्रभु ने मुझे बोला है कि मैं तुझे संतान दूंगा, तुझे सब जातियों का पिता बनाऊंगा, मैं तुझे एक ब्लेस्ड कंट्री दूंगा जहां पे तुम रहोगे, वहां दूध और शहद की नदियां बहती होंगी। पर ऐसा अभी तक 24 साल तक उसने कुछ भी नहीं देखा था। अगर हम इसको अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो हम चलेंगे इसी का चैप्टर 12, उत्पत्ति 12, उसकी 1 से लेके 5 तक, और फिर 10 वर्ष को हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति, ये जब परमेश्वर ने उसको आवाज लगाई, जब पहली बार प्रभु ने प्लान बनाया उसकी जिंदगी में, वो एक रिमाइंडर था। जब मैं आपको बता रहा हूं 17 में, 5 चैप्टर के बाद, यहां पे प्रभु कहता है, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। वो प्रभु कहता है, यू विल बी द सोर्स ऑफ ब्लेसिंग, तू आशीष का मूल होगा। और जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राम चला और लूत को भी उसके संग ले चला। और जब अब्राम हारान देश से निकला उस समय वह 75 वर्ष का था। इस प्रकार अब्राम अपनी पत्नी सारे और अपने भतीजे लूत को और जो धन उन्होंने इकट्ठा किया था और जो प्राणी उन्होंने हारान में प्राप्त किए थे, सब लेकर कनान देश में जाने के लिए निकल चला, और वे कनान देश में आ गए। अब इस वचन में काफी पॉइंट्स आपको ध्यान से समझने हैं। मैं एक को दोबारा पढ़ूंगा इंग्लिश में। इसमें लिखा, नाउ द लॉर्ड सेड टू अब्राम, गो फ्रॉम योर कंट्री एंड योर kindred and your father's house to the land that I will show you। एक GNT ट्रांसलेशन में लिखा, द लॉर्ड सेड टू अब्राम, लीव योर कंट्री, योर रिलेटिव्स एंड योर फादर्स होम एंड गो टू द लैंड दैट आई एम गोइंग टू शो यू। अब यहां पे परमेश्वर ने क्या कहा? अपने घर को छोड़, अपने देश को छोड़, अपने रिश्तेदारों को छोड़, लीव योर रिलेटिव्स। और यहां पे लिखा है कि अपने कुटुंबियों को छोड़ और पिता के घर को छोड़, और जो देश में तुझे दिखाता हूं वहां पे चला चल। और मैं ये जो वायदे तेरे साथ कर रहा हूं, ये एक एक करके पूरे करते जाऊंगा। पर अगर आप इस वचन को पढ़ते हैं, 4 में लिखा है, यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राम चला, परमेश्वर का वचन मान लिया, निकल गया। पर क्या किया? साथ में लूत को भी संग ले चला, अपने भतीजे को। तो भतीजा क्या रिश्तेदार नहीं था? परमेश्वर ने क्या कहा था? अपने रिलेटिव्स को छोड़, घर को छोड़, और मुझ पे भरोसा करके निकल जा, मैं तेरे लिए सब कुछ प्रोवाइड करूंगा। पर कई बार वो रिश्तेदारी वाला प्यार बीच में आ जाता है। कई बार वो रिलेटिव्स कि हमारा इससे बहुत प्यार है, हम इसे छोड़ नहीं सकते। कई बार हम चर्च जाते हैं, पर रिलेटिव ने क्या किया?
हाँ जी उस रिलेटिव की शादी है, अब वो दूसरे तरीके से कर रहे हैं, अब जाना पड़ेगा। अच्छा उस रिलेटिव ने ये कुछ रखवाया हुआ है और हमें वहां जाना पड़ेगा और हम उसको डिसीजन नहीं ले पाते हैं। प्रभु के घर में तो आ गए, चर्च जाना तो शुरू कर दिया, पर साथ में क्या हुआ, एक लूत भी लेके चल रहे हैं अभी तक, उसको नहीं छोड़ा, दिल नहीं कर रहा छोड़ने के लिए, क्योंकि रिश्तेदारी बहुत डूंगी है। हालेलुया, हम रिश्तेदारी गहरी है, हम इसलिए छोड़ नहीं पा रहे, आगे नहीं बढ़ पा रहे। पर आज आपको कुछ नहीं लगेगा, उसे भी कुछ नहीं लगा, ठीक है, उसने क्या किया, अपने साथ भतीजे को ले लिया, चलता भी गया, परमेश्वर ने भी कुछ नहीं बोला कि भाई तू गलती कर रहा है, मैंने तुझे जो वचन दिया उसे पूरा नहीं कर रहा है, तू कर रहा है पर आधा अधूरा कर रहा है। इसीलिए 24 साल बाद जब परमेश्वर प्रकट हुआ तो परमेश्वर ने उसे कहा कि मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा, बी परफेक्ट इन माई ओबीडियंस, इंग्लिश में लिखा, मेरी ओबीडियंस को अच्छी तरह से मान जो मैं तुझे कह रहा हूं। उस वक्त उसे कोई रिजल्ट नेगेटिव नहीं दिखा कि ठीक है प्रभु ने कहा है रिश्तेदारों को छोड़, मैंने एक साथ ले लिया, बाकी छड़ ही है 50 और एक का आ गया था, फिर क्यों हो गया। पर नहीं, परमेश्वर ऐसे नहीं देखता। बाइबल कहती है परमेश्वर का देखना मनुष्यों का सा देखना नहीं है, वो आपको अलग नजर से देखता है कि आप क्या रिएक्ट करते हैं उसकी कमांडमेंट के ऊपर, कितने परसेंट मानते हैं। 1% अगर उसमें गलती है उसका रिजल्ट भी आपको मिलेगा। परमेश्वर माफ करने वाला है, पर जहां पे आपको लेके जाने वाला है वो वहां पहुंचने में देर होगी या वो प्लान रद्द भी हो सकता है इंसान की वजह से। अब 24 साल बाद फिर वो वेट कर रहा है। पर अगर आप इस वचन को ध्यान से देखो, ये पहली गलती थी जो अब्राहम ने की थी कि जैसे प्रभु ने कहा ऐसा कर और उसमें मिलावट कर दी, वचन में आधा अधूरा मान लिया, घर छोड़ दिया। अब हम दूसरी जगह पे तो क्रिश्चियन जाना छोड़ देते हैं, अच्छा हम वहां नहीं जाते, ये जाना बंद कर दिया, खाली चर्च जाते हैं, बाइबल पढ़ते हैं और कहीं नहीं जाते। पर साथ में एक आदत अभी भी है, वो कोई भी हो सकती है, किसी को कोई है, किसी को कोई है, किसी को बुरा देखने की है, बोलने की है, झूठ बोलने की है। एक लूत लेके साथ में बंदा घूम रहा है और एक्सपेक्ट कर रहा है कि जो वचन कहता है वो मेरी जिंदगी में पूरा हो। पर परमेश्वर वेट कर रहा है कि कब तू इस लूत को अपनी जिंदगी से छोड़ और मैं तेरी जिंदगी में जो प्लान मैंने तुझे वायदे किए हैं उसे पूरा करूं। आज यहां पे अगर हम देखें, इसके अगर 10 चैप्टर में पढ़ें, अगर वो आगे बढ़ा थोड़ा सा और, उससे पहले मैं 5 को पढ़ूंगा, 10 चैप्टर नहीं, इसी की वर्स, बुक जेनेसिस चैप्टर 12 वर्स 5 को मैं पढ़ूंगा दोबारा, और फिर उसके बाद 10 वर्स को पढ़ेंगे, इसी का 12 को जो हमने अभी पढ़ा। इसमें लिखा, इस प्रकार अब्राम अपनी पत्नी सारे और भतीजे लूत को जो धन उन्होंने इकट्ठा किया था और जो प्राणी उन्होंने हरान में प्राप्त किए थे सबको लेकर कनान देश जाने को निकला और वे कनान में आ गए। मतलब परमेश्वर ने क्या कहा था, प्रॉमिस लैंड कौन सी है, कनान। सारी बाइबल जब पुरानी हिस्ट्री किसके ऊपर घूमती है, कनान देश के ऊपर, के परमेश्वर ने इजराइलियों को निकाला, मैं तुम्हें कनान देश में लेके जाऊंगा। और अब्राम देखो जहां जाने के लिए निकला था वहां पहुंच भी गया। परमेश्वर ने कहा मैं तुझे ऐसे देश में लेके जाऊंगा जो मेरे अकॉर्डिंग होगा, और वो कनान देश में पहुंच भी गया, गलती करने के बावजूद भी। परमेश्वर ने उसे नहीं रोका, पर मैंने आपको बताया कि परमेश्वर धीमा है क्रोध करने में, वो इमीडिएटली आपको उस मिस्टेक का रिजल्ट नहीं देगा। वो वेट करता है कि आप सुधर जाएं, आगे बढ़ें, इस आदत को छोड़ दें, गंदा देखना छोड़ दें, गंदा बोलना छोड़ दें, ये बुरी आदत छोड़ दें, ताकि वो आपको सीधा कर सके, आपके लिए प्लान जो बनाया उसे पूरा कर सके आपकी जिंदगी में। पर अगर आप नहीं करें तो परमेश्वर फिर उंगली टेढ़ी करता है अपनी। और यहां पे वैसा ही हो, अगर आप 10 को पढ़ें, इसी की 10 वर्ष को, इसमें लिखा, उस देश में अकाल पड़ा, इसलिए अब्राम मिस्र देश को चला गया और वहां परदेशी होकर रहे, क्योंकि देश में भयंकर अकाल पड़ा था। अब जहां प्रभु ने कहा मैं तुझे लेके जाना चाहूंगा, वो निकला, गलती की और कनान देश में पहुंच भी गया, पर टिक नहीं पाया वहां पे। ब्लेसिंग मिल तो गई पर वो टिकी नहीं, वो हाथ से निकल गई। वहां पे अकाल पड़ गया और अब उसे भागना पड़ा। कहां पे, मिस्र देश, जो मूर्तियों का देश था, जहां के लोग 10,000 देवते बना के बैठे हुए थे, जो पाप में गिरे हुए लोग थे, जो दूसरों पर अत्याचार करते थे। कहां से निकला, घर से निकला, जहां जाना चाहिए था वहां पहुंच भी गया, पर वो ब्लेसिंग उसकी जिंदगी में टिक नहीं पाई। क्यों? क्योंकि अभी तक वचन पूरा नहीं हुआ था, अभी तक उसने कमांडमेंट में ओबीडियंस नहीं दिखाई थी पूरी, कि जो प्रभु ने कहा मैंने वैसा ही कर दिया।
हम सोचते हैं हमने चर्च आके प्रभु पर बहुत बड़ा एहसान कर दिया, भी ਅਸੀਂ अपना छाड़ा या पीछे सारा कुछ ਹੁਣ प्रभु दे के चलना शुरू कर दिया, और हम एहसान सोचते हैं हमने प्रभु के ऊपर एहसान कर दिया या चर्च वालों पर एहसान कर दिया। उसमें आपका ही फायदा है, जितने % मानोगे उतना फायदा हो जाएगा। अब अब्राहम को सेकेंडली क्या हुआ, वो उस देश में से निकल कर मिस्र देश को चला गया कि वहां उसे कुछ खाने को मिल जाएगा। अब सेकंड मिस्टेक क्या, प्रभु पर भरोसा नहीं किया कि वो परमेश्वर मुझे प्रोवाइड कर देगा। अगर उसने वायदा किया है इस देश में मुझे बसाने का, इस देश में सब कुछ देने का, तो वो इस अकाल में भी मुझे ब्लेस कर सकता है। और किया क्या, स्टेप लिया, गलत जगह पे पहुंच गया, मिस्र देश में पहुंच गया जो मूर्तियों का देश था। अब वहां से उसे, जब इन चैप्टर्स को आगे पढ़ते हैं 12 को लास्ट तक, उसमें लिखा कि वो वहां से उसे भागना पड़ा क्योंकि वो लोग उसके विरोध में हो गए। उसने झूठ बोला कि ये मेरी पत्नी मेरी बहन है, जो सच भी था झूठ भी था। और उसके बाद क्या हुआ, फिर उन्होंने उसे अपने देश से निकाल दिया और वो अपने भतीजे को साथ साथ लेके फिर आगे चलता रहा। और अब मैं चाहता हूं हम इस वचन के आगे बढ़ें। हम इसी का 11 से लेके 13 चैप्टर का, इसके अगले चैप्टर का 13 का 11 से लेके 15 तक हम पढ़ेंगे। तो दो चीजें क्या की उसने, पहला क्या किया, अपने भतीजे को साथ में लिया, पहली मिस्टेक। दूसरी, जिस देश में ब्लेसिंग में पहुंच गया था, इंतजार नहीं किया परमेश्वर की प्रोवाइड करने का और आगे निकल गया। क्यों, अकाल पड़ा। अब आगे अगर हम, जब परमेश्वर उंगली टेढ़ी करता है तब क्या करता है, अब मैं आपको बताता हूं। 11 से लेके 15 तक हम पढ़ेंगे इस 13 चैप्टर का, बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 13 वर्स 11 से लेके 15 तक। इसमें लिखा, अब इसके बाद क्या हुआ, उनका झगड़ा हुआ, और झगड़ा होने के बाद क्या हुआ, इसलिए लूत अपने लिए जर्दन की सारी तराई को चुन और पूर्व की ओर चला और वे एक दूसरे से अलग हो गए। अब्राम कनान देश में रहा, पर लूत उस तराई के नगरों में रहने लगा और अपना तंबू सदोम के निकट खड़ा किया। सदोम के लोग यहोवा के लेखे में बड़े दुष्ट और पापी थे। जब लूत अब्राम से अलग हो गया, तब उसके पश्चात यहोवा ने अब्राम से कहा, आंख उठाकर देख, जिस स्थान को पर तू है वहां से उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर, क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है उस सब को मैं तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए दे दूंगा। अब फिर से परमेश्वर की योजना, जैसी उसने एक चीज, एक बुराई उसकी जिंदगी से हटी, परमेश्वर का प्लान फिर से क्या हुआ, स्टेप इन कर गया। अब वो भी जानबूझ के नहीं छोड़ा उसने कि चल ठीक है प्रभु की मर्जी नहीं है मैं छोड़ देता हूं इसे। परमेश्वर ने अलाउ किया उनका आपस में झगड़ा होना, आपस में लड़े, लूत अलग हुआ, और जैसे अब्राम उससे अलग हुआ, बाइबल में लिखा जैसे लूत अलग हुआ उससे, परमेश्वर ने कहा अब अपनी आंखें उठा के देख, जो प्रॉमिस मैंने तुझसे किया था, तुझे लैंड देने का, तुझे बढ़ाने का, तुझे वंश देने का, अब मैं तेरी जिंदगी में पूरा करूंगा। वो अब वो तेरी लाइफ में पूरा होगा, क्योंकि तूने गलती को क्या कर दिया है, सुधार दिया है। परमेश्वर को क्यों दोबारा बोलना पड़ा है सब कुछ, क्योंकि पहले पूरा नहीं हुआ था। अब प्रभु ने दोबारा फिर से उसे बोला कि अभी भी मेरी वाचा तेरे से टली नहीं है, जो मैंने बोला था मैं पूरा तो करूंगा, तूने गलती की थी पर अब सुधर लिया है, अब तूने सुधार कर लिया है, अब लूत तुझसे अलग हो गया, मतलब मेरे वचन को तूने कंप्लीट कर दिया, और अब मैं जो तुझसे वादा किया था उसे मैं तुझे दूंगा। पर अगर इस वचन को आप ध्यान से पढ़ो तो इसमें लिखा कि अगर इसकी 11 को मैं दोबारा पढ़ूं, इसमें लिखा, इसलिए लूत अपने लिए जर्दन की सारी तराई को चुनकर पूर्व की ओर चला और वे एक दूसरे से अलग हो गए। अब्राम कनान देश में रहा, पर लूत उस तराई के नगरों में रहने लगा और तंबू सदोम के निकट खड़ा किया। सदोम के लोग यहोवा के लेखे में बड़े दुष्ट और पापी थे। और वो अब रिजल्ट उसका क्या डिसीजन हुआ, अब उसका डिसीजन रॉन्ग हो गया, वो दूसरी जगह पर। क्योंकि इससे पहले जब आप 12 चैप्टर 13 को दोबारा पढ़ते हैं, जब पूरा पढ़ते हैं, उसमें लिखा कि जैसे अब्राहम मिस्र देश को गया, उस लोगों ने उन्हें देश से निकाल दिया, क्योंकि उनके ऊपर भारी प्रकोप आया परमेश्वर का। और जैसे निकाल दिया, लूत और अब्राहम फिर से कनान देश में वापस आ गए। जब फिर से वापस आए, वो कंटेन नहीं कर पाए, वो एक साथ नहीं रह पाए, क्योंकि उन दोनों के पास इतनी भेड़ बकरियां संपत्ति हो चुकी थी कि संभालना मुश्किल हो गया था। वो एक जगह पे नहीं रह सकते थे। जब फैमिली बड़ी हो जाती है तो दूसरा घर लेना पड़ता है।
ऐसे इनकी जिंदगी में हुआ। अब वो अलग हो गए एक दूसरे से, पर अगर आप एक चीज को देखें, अब्राम के साथ साथ लूत भी ब्लेस होता जा रहा था, क्योंकि उसके साथ जुड़ा हुआ था। वो परमेश्वर ने उससे वादा किया था मैं तुझे ब्लेस करूंगा, प्रभु उसे बढ़ा रहा था, पर लूत उसके साथ जुड़ा जुड़ा ब्लेस होता जा रहा था। फिर भी परमेश्वर वो मास्टर प्लान उसकी जिंदगी में पूरा नहीं कर पा रहा था, इस करप्शन की वजह से, डिसओबीडियंस की वजह से। बहुत सारा कुछ हो रहा था, संपत्ति बढ़ रही थी, धन बढ़ रहा था, भेड़ बकरियां बढ़ रही थी, सब कुछ हो रहा था और आगे बढ़ता जा रहा था वो, पर एक मास्टर प्लान जो परमेश्वर का था वो उसकी लाइफ में पूरा नहीं हो पा रहा था। और अगर लूत उसकी, क्योंकि परमेश्वर ने अब क्यों अलग किया उसको मैं आपको बताता हूं। कई बार ऐसे लोग आपकी जिंदगी से जुड़ते हैं, आपको फ्यूचर नहीं पता होता। अगर लूत अब्राम के साथ जुड़ा रहता तो आज उसकी ट्राइब के ऊपर ये ब्लेम आता कि इसका बंदा, इस ट्राइब का बंदा, इस सोसाइटी का बंदा, इसकी बेटियां इसके साथ सोई और उन्होंने बच्चे पैदा किए। क्योंकि बाद में क्या हुआ, लूत, उसकी बेटियां पाप में गिरे जब वो सदोम से भागे। आप स्टोरी को जानते हैं जिन्होंने बाइबल पढ़ी है। तो अगर वो भागे, उसके बाद क्या हुआ, बेटी बाप के साथ सोई, बच्चे पैदा हुए और क्या हुआ, एक करप्ट देश पैदा हुआ उसमें से। आज वही ब्लेम अब्राहम की सोसाइटी के ऊपर भी लगा होता। इसीलिए परमेश्वर नहीं चाहता था, परमेश्वर फ्यूचर को देख सकता है। वो हम जो चीजें नहीं देख सकते हैं अपनी शारीरिक आंखों से, परमेश्वर उन्हें देख सकता है। प्रभु जानता है कि कल कौन सा बंदा आपको नुकसान पहुंचाने वाला है, किसकी वजह से आपके चर्च पर, आपकी सोसाइटी पर, आपकी फैमिली पर ब्लेम आने वाला है। परमेश्वर अलग करेगा, उससे कट ऑफ करेगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं इसलिए नहीं आया कि लोगों को जोड़ूं, मैं इसलिए आया हूं कि मैं तलवार चलाने के लिए आया हूं, कि एक बंदा अपने घर से अलग हो जाए, उसके घर वाले उसके दुश्मन बन जाएं, ताकि मैं उसकी जिंदगी में प्लान को पूरा कर सकूं। जैसा मैं उसे बनाना चाहता हूं वो अपने घर में रहकर वैसा नहीं बन सकता। इसलिए बहुत से लोग आपका विरोध करते हैं। जब आप चर्च जाते हैं तो आपके घर वाले आपके दुश्मन बन जाते हैं। वो ब्लेस्ड हैं लोग जिनके घर वाले दुश्मन नहीं बनते, पर 99% ऐसा होता है कि घर में विरोध होता है। और ये इसलिए होता है कि प्रभु का वचन पूरा हो। जैसा वो आपको बनाना चाहता है, अकेलेपन में तैयार करना चाहता है, वैसा तैयार कर सके आपको। अगर आप वही सोसाइटी में, वही रिश्तेदारों में रहेंगे, आपको वो शादियां अटेंड करनी पड़ेगी और वो अलग अलग तरह की चीजें अटेंड करनी पड़ेगी। आप मजबूर हैं, पर जैसे प्रभु आपको अलग करेगा, आपका विरोध हुआ, आपकी जिंदगी में परमेश्वर उस प्लान को पूरा कर पाएगा जो आपके लिए उसने बनाया है। अब लूत, अब्राहम को नहीं पता था कल क्या होने वाला है, परमेश्वर को पता था। इसलिए लूत को उसने अलग किया कि कल इनका देश करप्ट होने वाला है। इस बंदे की वजह से ये पूरी सोसाइटी, मेरी पूरी ट्राइब, जिस लोगों को मैंने चुना है, वो चुने हुए लोग भी करप्ट कहलाएंगे अगर ये बंदा इसमें रहा तो। परमेश्वर कट ऑफ करता है लोगों को आपकी जिंदगी से। आज से कुछ साल पहले जब हम एक ग्रुप में थे तो मैं एक बंदे के तरले कर रहा था, मिन्नतें कर रहा था कि प्लीज ग्रुप, क्योंकि जब एक शैतान का अटैक आया तो सब लोग बिखरने लगे इधर उधर, और मैं एक बंदे की मिन्नतें कर रहा था कि प्लीज ग्रुप छोड़ के मत जाओ, हमें बंदों की जरूरत है। हम कुछ ही कुछ फैमिलीज थी और मैं मिन्नतें कर रहा था, मैं रोया कि पाजी ग्रुप छੱਡ के ना जाओ, प्लीज हम इकट्ठे प्रभु की सेवा करेंगे। पर परमेश्वर का प्लान, अगर आप उसकी असाइनमेंट के अंडर हैं, वो कट करेगा उन चीजों को जो फ्यूचर में आपको नुकसान देने वाली हैं। अगर आज वो सेम बंदा इस चर्च में होता, पूरा चर्च बदनाम हो जाता, पूरा चर्च बदनाम हो जाता। जो हरकतें आज हो रही हैं तब हमारे लिए मुश्किल था, पर आज हम पीस में हैं। आज हमें पता है परमेश्वर ने क्यों किया है सब कुछ, क्योंकि हम फ्यूचर नहीं देख सकते, प्रभु देख सकता है। आपको दुख लगता है जब आपका रिश्तेदार आपको बुरा बोलता है, दुख लगता है वही दोस्त जो आपके साथ, जिसके साथ आपने दारू पी थी, वो बोलता है तू धर्म बदल लिया, केड़े पुट्ठे पंगिया च बह गया। आपको दुख लगता है, पर आपका क्रैक आ जाता है फिर वो रिलेशनशिप में। पर डोंट वरी, परमेश्वर राइट टाइम पे सब कुछ सीधा कर देगा अगर आप उसके प्लान में बने रहेंगे तो। अगर आप ही बिखर गए, क्योंकि प्रभु ने कहा तुम धरती के नमक हो, वो तुम्हें नमक बनाता है। अगर नमक खुद ही गंदा हो जाए, वो किसी काम का नहीं है, उसे सिर्फ पैरों के तले रौंदा जा सकता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपको वो देना चाहता है जो बेस्ट है, वहां लेके जाना चाहता है जहां आप खुद नहीं पहुंच सकते। वो रिश्तेदार जिन्हें छोड़कर आप छोड़ना नहीं चाहते, वो आपको वहां नहीं पहुंचा सकते, वो दोस्त नहीं पहुंचा सकते। जब मैं प्रभु में आया, मेरे दोस्तों ने मुझे छोड़ दिया, कट ऑफ हो गए। कुछ को मैंने छोड़ दिया, क्योंकि जब भी बात करनी, आजा पैग लाइए, आजा चलिए इधर, तभी कुछ ना कुछ गंदी बात होनी है। मैंने कुछ ने मुझे छोड़ दिया, मैं अकेला, बिल्कुल अकेला रह गया। पर परमेश्वर ने तैयारी की उस टाइम में,
और उस तैयारी का रिजल्ट आज आप देख रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि जब हम प्रभु के प्लान में, उसकी ओबीडियंस में जैसे बढ़ते जाते हैं, अच्छा प्रभु ये बात तुझे अच्छी नहीं लगती, तेरा वचन कहता है कि गलत लोगों की संगति में मत बैठना, उनके घर में पैर तक ना रखना, तो मैं ठीक है प्रभु आज से कट ऑफ होता हूँ। एक टाइम आएगा जब आप प्रिपेयर हो जाएंगे, परमेश्वर उन्हीं लोगों को ब्लेस करेगा आपके द्वारा। मेरी जिंदगी में है टेस्टिमनी। मेरे दोस्त जिनके साथ मैंने पैग लगाता था, आज वो बपतिस्मा लेके प्रभु में हैं, वो इंडिया से हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर एक राइट टाइम पे, पर उसके बाद 4 साल का वेट लगा उसके लिए। 4 साल मैंने कोई बात नहीं की, पर जब बात की तो बातें बदल चुकी थी, पवित्र आत्मा की सामर्थ शब्दों में आ चुकी थी और उनका इफेक्ट हुआ। आज बैप्टाइज होके और चर्च में प्रभु की सेवा कर रही हैं। क्योंकि परमेश्वर आपको वो बनाना चाहता है, वो चेंज लेके आए, जो जिसके शब्दों से बदलाव हो, जो एक लीड बाय एग्जाम्पल कर सके। और अब्राहम को परमेश्वर ने कहा कि तू सब जातियों की आशीष का कारण होगा। इतना बड़ा प्लान था और वो बीच में 1% भी परमेश्वर नहीं चाहता था कि वे करप्ट करे ये प्लान को। और जैसे थोड़ी सी करप्शन आई, परमेश्वर ने होल्ड किया। कुछ साल बीते, झगड़ा हुआ, परमेश्वर ने कुछ चीजों को अलाउ किया, देश में अकाल पड़ गया। ब्लेस्ड देश में पहुंचकर भी ब्लेसिंग को नहीं ले सका। आज भी क्रिश्चियन है जो चर्च आकर भी परमेश्वर की ब्लेसिंग को नहीं ले पा रहे हैं। उसका रीजन यही है कि चर्च में हालेलुया आमीन और घर में गाली गलोच, चर्च में बाइबल पढ़नी और घर में कुछ गंदी चीजें देखनी या गलत चीजें देखनी या गलत चीजें बोलनी। क्योंकि परमेश्वर मिलावट पसंद नहीं करता आपकी जिंदगी में, क्योंकि वो आपको वहां लेके जाना चाहता है जो उसके अकॉर्डिंग है, ना कि आपके अकॉर्डिंग। इसीलिए पहला वचन हमने पढ़ा था कि मनुष्य के प्लान तो बहुत से होते हैं, पर स्थिर कौन सा रहता है? जो परमेश्वर की ओर से होता है। अब यहां पे इस वचन को अगर हम कंटिन्यू करें आगे, इसकी आगे 16 चैप्टर में जाएंगे, बुक ऑफ जेनेसिस, ताकि मैं पूरा कवर कर पाऊं। अब प्रभु फिर से उसके प्रकट हुआ। प्रभु ने कहा ठीक है अब्राहम, लूत अलग हो गया, अब तू देख, जो देश तू देखता है मैं तुझे देता हूं। जबकि वो पहले ही बार वहां पहुंच गया था। जब घर से निकला सीधा कनान पहुंच गया था, तब वहां पे वो नहीं रह पाया क्योंकि लूत उसके साथ था। जैसे अलग हुआ, प्रभु ने सेम टाइम कहा अब वो अलग हो गया है, अब यही देश मैं तुझे दूंगा जहां से तू होके गुजर गया था पहले, यही तेरा ब्लेसिंग का देश है। और फिर से क्या हुआ, अगर इस वचन को हम पढ़ें, 16 की चैप्टर 16 का 1 से लेके 4 तक मैं पढ़ूंगा, क्योंकि हमने 17 से वचन को शुरू किया था। याद रखो हम पीछे से चल रहे हैं। इसमें लिखा, अब्राम की पत्नी सारे के कोई संतान ना थी, उसको हाजिरा नामक एक मिस्री दासी थी। सारे ने अब्राम से कहा, देख यहोवा ने तो मेरी कोख बंद कर रखी है, इसलिए मैं तुझसे विनती करती हूं कि मेरी दासी के पास जा, संभव है कि मेरा घर उसके द्वारा बस जाए। सारे की यह बात अब्राम ने मान ली। इसलिए जब अब्राम को कनान देश में रहते 10 वर्ष बीत चुके, तब उसकी स्त्री सारे ने अपनी मिस्री दासी हाजिरा को लेकर अपने पति अब्राम को दिया और वह उसकी पत्नी हो। वह हाजिरा के पास गया और वह गर्भवती हुई। जब उसने जाना कि वह गर्भवती है, तब वह अपनी स्वामिनी को तुच्छ दृष्टि से देखने लगी। तब सारे ने अब्राम से कहा, जो मुझ पर उपद्रव यानी कि क्लेश हुआ है वह तेरे सिर पर हो। मैंने तो अपनी दासी को तेरी पत्नी कर दिया था, पर जब उसने जाना कि वह गर्भवती है, तब वह मुझे तुच्छ समझने लगी। इसलिए यहोवा मेरे और तेरे बीच में न्याय करे। अब क्या हुआ, एक के बाद एक प्रॉब्लम। कई बार बंदे सोचते हैं ठीक है मैं अब चर्च जाता हूं, ये प्रॉब्लम मेरी सॉल्व होगी, अब मुझे चर्च जाने की जरूरत नहीं है। आपकी सैकड़ों जरूरतें हैं, हर रोज एक जरूरत नई खड़ी है आगे सामने, हर रोज आपको प्रभु की जरूरत है। और जब बंदा चर्च नहीं जाता, वचन को नहीं जानता, प्रेजेंस में नहीं जाता, फिर वो शारीरिक आंखों से देखना शुरू कर देता है। फिर वो अपने प्लान बनाने शुरू कर देता है कि इतना करना, इतना हो जाएगा, ऐसे कर लूं, यहां से इतने पैसे आ जाएंगे, और फिर गलत तरीके से कमा लिए, अच्छा जी ये बीमारी होगी, उस पर लग गए सारे। ऐसे निकल जाता है वो पैसा। क्योंकि बाइबल कहती है प्लान कौन सा स्टेबल रहता है? जो परमेश्वर बनाता है। मनुष्य के प्लान कभी भी कामयाब नहीं होते अगर वो प्रभु के वचन से बाहर हैं तो। अब 10 साल के बाद अब यहां पे क्या हुआ कि उसे रहते हुए 10 साल हो गए। परमेश्वर ने कहा ठीक है
अब क्या हुआ, लूत तुझसे अलग हुआ, अब जो ब्लेसिंग मैंने तुझे देनी है आज से मैं उसे देना शुरू करता हूं। इस जमीन को देख, लैंड को देख, जो तुझे नजर आता है सब कुछ तेरा है। वो ब्लेस होना शुरू हुआ। अब दूसरी चीज क्या चाहिए थी, बेबी नहीं है, बेबी नहीं है। और पत्नी ने क्या किया, अच्छा मेरी कोख बंद है, तू दासी के पास जा, उससे संतान पैदा कर और उससे हमारा वंश चलेगा। क्या हुआ, 10 साल के बाद फिर करप्शन आ गई प्लान में। 10 साल के बाद फिर करप्ट कर दिया परमेश्वर के प्लान को। क्योंकि जब प्रभु उसे बोला था कि प्रभु ने बोला था कि मैं तुझे राइट टाइम पे एक बच्चा दूंगा जिससे तुझे ब्लेसिंग मिलेगी और तेरे वंश को भी ब्लेसिंग मिलेगी, उसने वेट नहीं की। उसकी पत्नी शारीरिक आंखों से, क्योंकि वो परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन पाती थी, अब्राहम सुनता था, पर उसकी वजह से उसका डिसीजन भी रॉन्ग हो गया। उसकी वजह से उसका डिसीजन भी गलत दिशा में चला गया। उसने भी डिसीजन ले लिया, ठीक है पत्नी प्रेशर डाल रही है, चलो कोई बात नहीं, अगली इसकी मर्जी है तो। पर हुआ क्या उसका रिजल्ट, फिर पति पत्नी में झगड़ा हो गया। अब सारे वही सारे जिसने खुद ये प्लान बनाया था वही कहती है कि मेरे ऊपर जो क्लेश पड़ा है ये तेरी वजह से पड़ा है। जैसे आदम को परमेश्वर ने कहा क्या तूने फल खाया, जेडी औरत तू बनाई सी उन्हें दिता, मैंने मैं नहीं खाता। ब्लेम लगाता है इंसान फिर दूसरों पर, क्योंकि गलती खुद की होती है। तूने औरत बनाई थी, उसने मुझे दिया, मैंने तब खाया है, मैंने थोड़ी खाया अपने आप। अब यहां पे ये कह रही है अच्छा तू ऐसे बच्चा पैदा कर ले, और खुद अब कह रही है इसका क्लेश जो तुझे मुझे मिला है इसका तेरे सर पे ही पड़े सारा कुछ, तुझे ही दोष मिले इसका, परमेश्वर तेरे और मेरे बीच में न्याय करे। पर प्लान किसका था, प्लान खुद का था। परमेश्वर की योजना का वेट नहीं किया। इसीलिए जब हमने 17 को पढ़ा, जब हम वापस उसी वचन पर आते हैं, जो 17 वचन है, जब हम वापस उसी वचन पर आते हैं जो हमने पहले पढ़ा, जो हम पढ़ चुके हैं कि अब्राहम के सामने परमेश्वर दोबारा प्रकट हुआ ये कहने के लिए कि मेरी उपस्थिति में चलता जाओ और सिद्ध होता जाओ। अब आपको पता चला क्यों परमेश्वर ने कहा। वो उसने घर बार तो छोड़ दिया था, परमेश्वर की आज्ञा मान ली थी, चलना शुरू कर दिया था, फिर भी परमेश्वर अपना मास्टर प्लान उसकी जिंदगी में पूरा नहीं कर पाया इन करप्शंस की वजह से। हम सोचते हैं बाइबल तो पढ़ते हैं, चर्च तो जाते ही हैं, चलो कोई बात नहीं, चल इतनी सी गलती कर ली तो क्या हुआ, कभी कभी ये गलत काम कर लिए तो फिर क्या हुआ, दोस्तों के साथ मिलके बैठे कभी पैग लगा लिए तो फिर क्या हो गया। आपको नहीं पता आप क्या लूज कर रही हैं। परमेश्वर वेट कर रहा है कब आप परफेक्ट बने और वो परफेक्ट चीजें आपको देना शुरू कर दे। वो वेट करता है कि कब तुम उसकी कमांडमेंट को पूरा करो, जैसा वो कहता है वैसा बन के दिखाओ और वो आपको दुनिया से अलग बना के दिखाए। आज आप प्रभु के बड़े बड़े दासों को देखते हैं, उसका यही रीजन है कि उन्होंने सोसाइटी में इन्वॉल्व होना बिल्कुल बंद कर दिया, क्योंकि वहां पे करप्शन थी। बाइबल कहती है कि पूरा संसार दुष्ट के बस में पड़ा हुआ है। उनकी आंखें संसार के जो ईश्वर है उसने अंधी कर रखी हैं, शैतान ने अंधी कर रखी हैं लोगों की आंखें, उन्हें दिखे ना सच्चाई क्या है। अगर आपके ऊपर सच्चाई प्रकट हुई है तो आपको अलग होना ही पड़ेगा, आपको अलग होकर चलना ही पड़ेगा। अगर आप उन्हीं में बैठना पसंद करेंगे तो कभी भी वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे जहां तक परमेश्वर आपको पहुंचाना चाहते हैं। अब अब्राहम ने उससे बेटा पैदा कर लिया, अब वो बेटे से प्रेम करने लगा। अच्छा कुछ साल बाद जब आगे परमेश्वर उसे प्रकट हुए प्रभु, तो प्रभु ने प्रकट होकर कहा कि अब्राहम मेरी उपस्थिति में चलता जा और सिद्ध होता जा। जैसे वो सिद्ध होता गया, अब उसे पता चला कि मुझे इन चीजों को नहीं करना है, परमेश्वर चाहता है मैं परफेक्ट बनूं। जैसे ही वो परफेक्शन में गया, परमेश्वर का दूत प्रकट हुआ और उसने सारा को कहा अब तू गर्भवती होगी, जो कि इम्पॉसिबल था। 90-99 साल की उम्र में वो जो इम्पॉसिबल था, परमेश्वर ने तब उस प्लान को पूरा कर दिया उसकी जिंदगी में जब वो परफेक्ट हो गया। अब उसे लालसा खत्म हो गई। अच्छा लूत साथ में था, वो भी अलग हो गया, बच्चा नहीं था वो भी पैदा हो गया है, चलो एक है तो है खेलने के लिए। अब लालसा थोड़ी थोड़ी खत्म हो गई तो और वो परफेक्शन की ओर बढ़ने लगा। जब जैसे सिद्ध होता गया, प्रभु का दूत प्रकट हुआ, सारा गर्भवती हुई और उसे बच्चा पैदा हुआ। पर अगर आप इन वचनों को पूरों को पढ़ो तो इसमें लिखा जो बच्चा पहले पैदा हुआ था उसकी दासी से परमेश्वर ने अलाउ किया कि उनके बीच में भी झगड़ा हो, उसकी पत्नी और उसकी दासी के बीच में, और उससे भी अब्राहम से अलग होना पड़ा।
जो चीज करप्ट है आपकी जिंदगी में, वो कितना भी आप उससे प्यार क्यों ना करते हो, परमेश्वर उसे कट ऑफ करेगा ही करेगा। वो लूत से प्यार करता था, उसे छोड़ के 10-50 रिश्तेदार छोड़ दिए, लूत को नहीं छोड़ा, और उसी की वजह से ब्लेसिंग नहीं आई। अब उसे परमेश्वर ने अलाउ किया, झगड़ा हुआ, अलग हो गया। अब दासी दासी है तो ठीक है, अब वो पत्नी बन बैठी, जबकि पत्नी कौन थी उसकी? सारा थी। परमेश्वर ने कहा मैं तुझे इसके द्वारा संतान दूंगा, इसके द्वारा ब्लेस करूंगा। अब वो अपना प्लान बीच में लेके आ गए। चलो परमेश्वर तो पूरी गल नहीं बनी, असी आपदा थोड़ा जा करके देखते हैं, और अपनी योजना बीच में लेके आ गए। और क्या हुआ? परमेश्वर के प्लान को करप्ट किया, और बाद में जब अपनी संतान हुई, उसे उस दासी को निकालना पड़ा घर से। इतना ज्यादा कलेश बढ़ गया, अपना बेटा जिससे वो प्यार करता, जो पहला बेटा था, उसे भी घर से निकालना पड़ा। और वो अलग हुए, पूरी ट्राइब से अलग हुए, पूरे घर से अलग हुए। क्यों? उसका भी रिजल्ट बुरा आना था, कि उनका आपस में झगड़ा ही होता रहता, जो आज तक होता आ रहा है। जैसे अगर आप देखें तो, क्योंकि उसका वंश क्या हुआ? इश्माइली लोग हुए। उसका नाम इश्माइल था, जो आज भी परमेश्वर के लोगों से झगड़ा करते हैं। और अगर वो सोचो, अगर वो एक ही घर में इकट्ठे रहते तो फिर हर रोज ही फिर कुछ ना कुछ झगड़ा होता है। इसलिए परमेश्वर को उससे भी अलग करना पड़ा। आप कितना भी एक चीज से प्यार क्यों ना करते हो, परमेश्वर उसे कट ऑफ करेगा अगर वो उसकी ओर से नहीं है तो। लूत परमेश्वर के प्लान के अकॉर्डिंग नहीं था उसकी जिंदगी में, इसलिए परमेश्वर ने अलाउ किया उसे अलग होना। जो उसकी दासी थी, उसका बेटा पैदा हुआ था, प्रभु के प्लान के अकॉर्डिंग नहीं था, इसीलिए प्रभु ने उसे अलग किया उसकी जिंदगी से। वो अलग करेगा लोगों को। इसीलिए मैं हमारी टीम को भी बोलता हूँ, इस चर्च में कुछ लोग नहीं टिक पाएंगे अगर वो करप्ट हैं तो। या तो वो परमेश्वर के और सीधे हैं, सेवा का मन रखते हैं, वो जुड़ेंगे, नहीं तो वो नहीं टिक पाएंगे। क्योंकि फायर के आगे करप्शन नहीं टिक पाती। जहां परमेश्वर की फायर होती है, पवित्र आत्मा की रियल प्रेजेंस है, वहां पे या तो बंदा सीधा हो जाएगा या फिर उड़ जाएगा वहां से। और ऐसा बहुत बार हुआ है, बहुत बार ऐसा हुआ है। एक लास्ट वचन को हम पढ़ेंगे और उसके बाद हम फिनिश करेंगे। फर्स्ट क्रॉनिकल्स, पहला इतिहास, उसका 5 चैप्टर, उसका 1 से लेके 2 तक। ये भी जरूरी है वचन पढ़ना में, इसीलिए हमारा टाइम तो हो चुका है, पर मैं आपको जरूर इसको बताना चाहता हूं। पहला इतिहास, फर्स्ट क्रॉनिकल्स, इसी के आगे अगर आप आएंगे आपको मिल जाएगा। उसका 5 चैप्टर 1 और 2 वर्ष को पढ़ूंगा सिर्फ मैं। फर्स्ट क्रॉनिकल्स चैप्टर 5 वर्स 1 से लेके 2 तक। पहला इतिहास, उसका 5 चैप्टर 1 और 2 को मैं पढ़ूंगा। अगर सब लोग खोल चुके हैं, मैं इसे जल्दी से पढ़ देता हूं। पहला इतिहास 5 उसकी 1 और 2। इसमें लिखा, इज़राइल का जेठा तो रूबेन था, परंतु उसने जो अपने पिता के बिछोने को अशुद्ध किया था, इस कारण जेठे का अधिकार इज़राइल के पुत्र यूसुफ के पुत्रों को दे दिया गया। वंशावली जेठे के अधिकार के अनुसार नहीं रही। यद्यपि यहूदा अपने भाइयों पर प्रबल हो गया और प्रधान उसके वंश से हुआ, परंतु जेठे का अधिकार यूसुफ का था। आपको पता है स्टोरी अब्राहम, इसहाक, याकूब के आगे के वंश की है। ये इतिहास में की बुक में बताया गया कि क्या क्या हुआ राजाओं के टाइम पे, जब वो राजा थे, जब वो लोग थे, तो क्या क्या हुआ उनकी जिंदगी में। यहां पे लिखा है कि इज़राइल का यानी कि याकूब का जेठा पुत्र जो था वो रूबेन था। पर रूबेन की जब आगे बारी आई अगले वंश को ब्लेस करने की, तो ब्लेसिंग उसके बेटों को नहीं मिली। परमेश्वर ने क्या किया था, एक प्लान, एक रूल बनाया था कि जो ब्लेसिंग मिलनी है वो बड़े बेटे को मिलनी है। वंश में अब्राहम को ब्लेसिंग मिली, उसका बेटा क्या था? इसहाक, वो एक ही था। इसहाक को ब्लेसिंग मिली, अब्राहम से इसहाक को मिली। इसहाक के आगे ब्लेसिंग किसको मिलनी थी? एसाव को मिलनी थी, जो बड़ा बेटा था। जैसी एसाव को ब्लेसिंग मिलनी थी, उन्होंने आपस में प्लॉटिंग की। याकूब ने धोखे से वो ब्लेसिंग ले ली बड़े होने की। याकूब का पद छोटा था, पर उसे जेठा होने का अधिकार मिला, जेठे होने की ब्लेसिंग मिल गई। क्यों? उसने दाल के बदले एसाव ने अपना जेठे होने का पद बेच दिया। उसने कैसे लिया वो चीज? धोखे से ले ली। परमेश्वर का प्लान नहीं था। परमेश्वर का प्लान था कि जेठे को, जो बड़ा बेटा है घर का, उसे ब्लेस किया जाए दुगने भाग से। और बड़ा था एसाव, इसहाक का बेटा। पर मिला किसे बड़े होने का पद? याकूब को मिला, क्योंकि उसने
दूसरे ने भी गलती की, अपने हाथों से बेच दिया एक दाल के बदले, और जैसे ही वो बड़े होने का पद उसे मिला, उसका वंश उसे सस्टेन नहीं कर पाया। जो धोखा उसने बोया था, आगे उसे वही धोखा मिला। अब क्या था, अब याकूब का बड़ा बेटा क्या था? रूबेन था, और यूसुफ सबसे छोटा भाई था उनमें से, रूबेन में से। अब होना क्या चाहिए था? जो आगे ब्लेसिंग मिलनी थी, इसे आप ध्यान से समझिए। रूबेन का बेटा, जो रूबेन के बेटों को ब्लेसिंग मिलनी थी, याकूब की ब्लेसिंग रूबेन को मिलनी थी, उसके बेटों को मिलनी थी। पर हुआ क्या? वो यूसुफ और उसके बेटों को मिली। इसमें क्या लिखा? 2 को मैं दोबारा पढ़ूं। इसमें लिखा, यद्यपि यहूदा अपने भाइयों पर प्रबल हो गया और प्रधान उसके वंश से हुआ, परंतु जेठे का अधिकार यूसुफ का था। जबकि यूसुफ सबसे छोटा बेटा था उनका, याकूब का। मिलना किसको चाहिए था? रूबेन को मिलना चाहिए था। क्योंकि जो कोई चीज परमेश्वर के प्लान के अकॉर्डिंग नहीं होती आपकी जिंदगी में, वो कभी भी उसे आप मेंटेन नहीं कर सकते, सस्टेन नहीं कर सकते अपनी लाइफ में। अब्राहम घर से निकला, कनान देश में पहुंच तो गया, टिक नहीं पाया, अकाल पड़ा, भाग गया वहां से। जब वहां से वापस आया, लूत को अलग करके उसी देश में आया, परमेश्वर ने उसी देश में उसे ब्लेस किया। अब याकूब ने ब्लेसिंग तो ले ली धोखे से, बड़ा पद तो ले लिया, जेठे होने का अधिकार तो ले लिया, पर उसका वंश को आगे नहीं मिल पाया। वो मिला किसको? यूसुफ के वंश को मिला। याकूब के बेटे रूबेन को नहीं मिला। वो जीतता गया, उसके लोग विक्टोरियस तो थे। इसमें लिखा, यहूदा अपने भाइयों पर प्रबल तो हुआ, वो उनसे बड़ा तो था, पर ब्लेसिंग, जो जेठे होने का अधिकार था, वो यूसुफ को मिला। क्योंकि रूबेन ने क्या कर दिया था? रूबेन ने गलती कर दी थी। रूबेन ने, कह सकते हैं, रेप कर दिया था। क्योंकि परमेश्वर कुछ चीजों को हैपन होना अलाउ करता है फ्यूचर में। जिस अब्राहम और लूत का इतना प्रेम था कि वो उसे छोड़ तक के नहीं जा सका, और वही आपस में झगड़ा कर रहे हैं। क्यों? ताकि वो उससे अलग हो जाए। अब ये बंदा रूबेन जो बड़ा था, जिसे पता था मुझे ये इतनी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है, उसने गलती करके, या कह सकते हैं किसी स्त्री के साथ सो के, उसने करप्ट कर लिया अपने आप को और अपने हाथ से बड़े होने का पद गवा दिया। ऑटोमेटिकली वो यूसुफ, क्योंकि यूसुफ क्या था? वो परमेश्वर के प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा था। उसे पाप करने की मौका मिला, उसने नहीं किया। उसे खड्डे में गिराया गया, उसने गालियां नहीं दी अपने भाइयों को। वो परमेश्वर के प्लान में बना रहा, और वो सबसे छोटा होने के बावजूद भी उसे सबसे बड़ा पद मिला। किसकी वजह से? प्लान में इंतजार करने की वजह से। इजी नहीं होता कि परमेश्वर ने कह दिया मैं तुम्हें बढ़ाऊंगा, परमेश्वर ने कह दिया कि मैं तुझे बड़ा करूंगा, और हुआ क्या? नीचे से नीचे गिरता गया यूसुफ, दिन बाय दिन खड्डे में गिरा, बेच दिया गया, जेल में चला गया, और पाप करने का मौका मिला। स्त्री बोली मेरे साथ सो, और वहां से भाग गया। वो एक के बाद एक नीचे नीचे गिरता गया वो, पर एक दिन आया, वो प्रधानमंत्री भी बना, और प्लस उसे जेठे होने का पद भी मिला अपने घर में। जिन भाइयों ने उसे निकाल दिया था, घर से बेच दिया था, उन्हीं में परमेश्वर ने उन्हें बड़ा किया, उसे बड़ा किया, और उसके वंश को भी ब्लेस किया। मैंने आपको क्या बताया कि एक इंसान परमेश्वर के प्लान को करप्ट कर सकता है, उसे डिले कर सकता है, उसे खत्म कर सकता है। जो उसने आपको देने का ठाना है, आप उसे देरी से ले सकते हैं, आपको नहीं भी मिल सकता है, और आपको देर से भी मिल सकता है, या आपको जल्दी ऑन टाइम भी मिल सकता है। अब्राहम कनान में पहुंचकर भी ब्लेसिंग को नहीं ले पाया। परमेश्वर ने कहा तेरे वंश को बढ़ाऊंगा, 24 साल वेट करता रहा, कुछ नहीं हुआ। परमेश्वर ने कहा बस्ती में चलता जा और सिद्ध होता जा। जैसे ही 1 साल में सिद्ध हुआ, अगले साल में ब्लेसिंग हाथ में थी। क्योंकि 99 ईयर में परमेश्वर ने उसे फिर से बोला कि सिद्ध हो भाई, सीधा होके चाल मारा जा। और जैसे उसने सीधा हुआ, 100 साल की उम्र में जो इम्पॉसिबल था उसकी जिंदगी में पॉसिबल हो गया। आज भी वही परमेश्वर हमारी लाइफ में इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने वाला है। वो कर सकता है आज भी, क्योंकि उसने कहा मैं वंशों का परमेश्वर हूं, मैं कभी ना बदलने वाला परमेश्वर हूं। हालेलुया। तो गॉड ब्लेस यू। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको ब्लेस करे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे।